हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ताप के बारे में कि किसी भी पदार्थ में ताप बढ़ाएंगे तो उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होगा और ताप घटाएंगे तो उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। फिर ताप का ऐसा मात्रक सब पढ़ लिए थे हम सब। उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है आपका गलनांक। गलनांक इंग्लिश में कहते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब देखिए, समझिए इसको पहले। अगर लोहा का छड़ है, लोहा का क्या है, ये छड़ है। लोहा का क्या है, छड़ है। तो हम लोग पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि अगर लोहा ठोस है उसको हम द्रव लोहा में बदलेंगे तो 1530 डिग्री सेल्सियस पे ये बदलता है। 1530 सेल्सियस बदलता है। ठीक, ये लोहा है। अगर इसको हमको लोहा को पिघलाना है, लोहा ठोस में है, इसको द्रव अवस्था में हमको लाना है, द्रव लोहा बनाना है, तो हमको कितना चाहिए तापमान, 1530 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मतलब एक निश्चित ताप चाहिए 1530 सेल्सियस। अगर पानी का बात करें, हम बर्फ़ का बात करें, बर्फ़, ये बर्फ़ का सिल्ली है। ठीक, हमको इसको पानी बनाना है। तो पानी ये कब बनेगा, अगर -5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो ये क्या पानी के रूप में रहेगा या बर्फ़ के रूप में रहेगा, बर्फ़ के रूप में रहेगा। तो -4 पे ये फिर भी बर्फ़ के रूप में रहेगा। जैसे इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, -5 4, फिर -3 2, -1, फिर जैसे 0 हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, बर्फ़ जो है पानी में बदलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब एक निश्चित ताप पे ठोस से द्रव में बदलेगा। पहले बर्फ़ ठोस था, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ ये द्रव बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ये लोहा था, लोहा है ये, तो ये लोहा ठोस के रूप में है। जैसे तापमान इसका कितना हुआ, इसमें ताप दे रहे हैं, जैसे तापमान इसका 1530 सेल्सियस हुआ, ये क्या हो गया, द्रव लोहा बनना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या, एक निश्चित ताप पे ठोस से द्रव बदल रहा है। तो गलनांक में बोलेंगे, गलनांक क्या है, एक ताप है, एक निश्चित ताप है जिस पर क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ द्रवस्था में बदलना शुरू होता है। द्रवस्था में क्या होता है, द्रव ठोस से क्या होता है, द्रवस्था में बदलना शुरू होता है। उस ताप को कहते हैं हम लोग गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में कि जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है, उस निश्चित ताप को ही, उस निश्चित ताप को ही उस निश्चित ताप को ही गलनांक कहते हैं। उस निश्चित ताप को ही गलनांक कहते हैं। गलनांक ब्रैकेट क्या रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए, बताइए, ये बर्फ़ है, ये क्या है, बर्फ़ है। तो बर्फ़ का जानते हैं कि बर्फ़ क्या होता है, 0 डिग्री से में पिघलना क्या होता है, शुरू होता है। इसका मतलब क्या, बर्फ़ का जो गलनांक हो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका गलनांक बर्फ़ कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब क्या, बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या, गलनांक मतलब ठोस से द्रव में बदलेगा। गलनांक क्या है, ताप है, वो ताप है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, ठोस से द्रव में बदलता है। तो यहाँ पे बोले बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या, इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो बोलेंगे हम लोग बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये है कि बर्फ़ 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए, बताइए, बर्फ़ है ये, तो बर्फ़ का मान के चलिए तापमान है अभी -2 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या पानी में बदलना शुरू होगा, नहीं होगा। अच्छा, मान के लिए -1 है,
अभी होगा शुरू पानी बदलना? नहीं होगा। जैसे इसका जीरो पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो जैसे पहुंचेगा ये पानी बदलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक निश्चित ताप पे ये बर्फ से पानी बदल रहा है। एक निश्चित ताप पे क्या हो रहा है, ये बर्फ से पानी बदल रहा है। तो जिस निश्चित ताप पे ही बर्फ से पानी बदलेगा, मतलब ठोस से द्रव में बदलता है, उस ताप को क्या कहते हैं हम लोग, गलनांक कहते हैं। तो वही बात है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री हुआ, इसका मतलब क्या, ठोस से द्रव में बदलना शुरू होता है। कितने ताप पर? 0 सेल्सियस ताप पर। अच्छा, उसी तरह बात करें हम लोहा का, तो बोलेंगे लोहा का गलनांक कितना होता है? लोहा का गलनांक, लोहा का गलनांक कितना होता है? तो बोलेंगे 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों 30 डिग्री? क्या इसका मतलब क्या हुआ 1530 डिग्री सेल्सियस का? इसका मतलब ये हुआ कि लोहा में अगर 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे, 1530 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे, तो ये द्रव लोहा में बदलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक, तो हम एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, गलनांक क्या है? ताप है। गलनांक क्या है? एक ताप है। एग्जाम्पल ले देते हैं, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में देते हैं, हम बना देते हैं। क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? आपको बोल दे कि बताइए, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हम जानते हैं बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो गलनांक जैसे बोले, बर्फ का गलनांक, गलनांक मतलब होता है ताप, गलनांक मतलब क्या होता है, ताप। और वह ताप है ये जिस पर कोई क्या होगा, ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा। मतलब यहाँ पे ठोस कौन है, बर्फ। इसका मतलब बर्फ का गलनांक 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ 0 डिग्री पर क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे कि बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कथन का यह तात्पर्य है, इस कथन का यह तात्पर्य है, तात्पर्य है कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। पानी मतलब क्या, द्रव में, पानी में बदलना शुरू हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको? गलनांक से कहते हैं, गलनांक क्या है, एक ताप है। गलनांक क्या है, एक ताप है। कैसा ताप है ये? गलनांक वह ताप है जिसपे क्या होगा, कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू होगा। तो बोलेंगे कि बर्फ कितना पे बदलना में शुरू होगा पानी में? तो बोलते हैं 0 डिग्री पे। कितना पे से पिघलना शुरू होता है बर्फ? 0 डिग्री पे। इसका मतलब 0 डिग्री क्या हो गया, बर्फ का गलनांक हो गया। अच्छा, पूछा जाए कि लोहा का गलनांक तब कितना होगा? तो लोहा हम पढ़े हैं कि 1530 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होता है, मतलब द्रव में बदलना शुरू होता है। तो बोलेंगे लोहा का गलनांक कितना होता है, 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई ठोस पदार्थ जितना ताप में द्रव अवस्था में बदलेगा, उस ताप को कहते हैं हम लोग गलनांक। मतलब गलनांक क्या है, एक ताप है, वह निश्चित ताप है जिसमें क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना क्या होता है, शुरू होता है। अच्छा, आपसे पूछ दे, अगला क्वेश्चन वही है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक, बर्फ क्या है, ठोस है, और गलनांक कहते हैं उसको कि ठोस से द्रव में बदलेगा। इसका मतलब क्या, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ गलनांक 0 डिग्री है, इसका मतलब बर्फ 0 डिग्री पे द्रव में बदलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। वही लिख दिए हैं कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कथन का यह तात्पर्य है कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट भी है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, लिख लीजिए इसको। तो